हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दीपक कपूर और मैं आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा टाइप्स ऑफ ऑडियंस के बारे में, या आप ऑडियंस को कैंपेन में कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लैंग्वेज ऑप्शन के बारे में बताया था। लैंग्वेज ऑप्शन के राइट आफ्टर आप देखेंगे एक ऑडियंस का आपको सेगमेंट मिल जाएगा। ये रहा वो ऑप्शन। मैं जैसे ही सेगमेंट पे क्लिक करता हूँ, एक हमें बंच ऑफ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो एक एक करके हम सारे ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे सर्च का, दूसरा ऑप्शन आ रहा है ब्राउजिंग का। हम सर्च के ऑप्शन को डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो भी ऑप्शन हम यहाँ पे सर्च में डिस्कशन करेंगे, जो भी ऑप्शन हम ऑडियंस को टाइप करते हैं, यहाँ पे जो ऑडियंस आएगी वो बेसिकली ब्राउजिंग वाली ऑडियंस से ही रिलेटेड होगी। तो मैं टाइप्स ऑफ ऑडियंस की बात करूँ तो यहाँ पे हमें डिटेल डेमोग्राफिक में बारे में बता रखा है, एफएनडी के बारे में बता रखा है, इन मार्केट ऑडियंस के बारे में बता रखा है। जैसे ही हम कैंपेन को ऑडियंस में यूज करते हैं तो उससे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ऑडियंस के टाइप कौन-कौन से हैं, तभी तो हम अपनी बेस्ट ऑडियंस को सिलेक्ट कर पाएँगे। तो चलिए दोस्तों, डिटेल डिस्कशन करते हैं अपनी इस टाइप्स ऑफ ऑडियंस के बारे में। ऑडियंस टाइप को डिटेल में डिस्कशन करने से पहले हम ये जान लेते हैं ऑडियंस क्या होती है। बेसिकली वो सारे प्रोस्पेक्ट, कस्टमर, सस्पेक्ट, वेबसाइट विजिटर, जिन भी लोगों को आप अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं या फिर जो लोग आपकी ऐड को देखेंगे, वो सारी ऑडियंस कहलाते हैं। तो चलते हैं हम अपनी पहली ऑडियंस टाइप के ऊपर, वो है हमारे डिटेल डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक तो हमने कैंपेन के स्टार्टिंग में ही क्रिएट करते हुए स्टार्ट कर दी थी, जहाँ पे हमने अपनी लोकेशन सेट करी थी कि बेसिकली किन एरियाज के लोगों को हम अपनी ऐड दिखाना चाहते हैं। फिर हमने वहाँ पे लैंग्वेजिंग भी सेटिंग कर दी थी। यहाँ पे हम उसकी डिटेल टारगेटिंग की बात करेंगे। हमें उस ऑडियंस के बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया की ऑडियंस का पैरेंटल स्टेटस क्या है, मैरिटल स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारी ऑडियंस और ज़्यादा नीश हो जाएगी और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगी उस कैंपेन के लिए। ये ना बिज़नेस टू बिज़नेस वैरी करता है। मान लीजिए मेरा बिज़नेस है वेडिंग रिंग बेचने का, तो वेडिंग रिंग सेल करता हूँ मैं, वो कौन से लोग खरीदेंगे? क्या वो लोग खरीदेंगे जो ऑलरेडी मैरिड हैं? नहीं, उनके पास तो रिंग पहले से होगी। या फिर वो लोग खरीदेंगे जो लोग सिंगल हैं? नहीं, उनको रिंग चाहिए नहीं। बेसिकली वो लोग खरीदेंगे जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, है ना? उनको रिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, दोनों ऑडियंस को एक्सक्लूड कर दूँगा यहाँ से। तो इसीलिए हमें ये डिटेल डेमोग्राफिक की नीड पड़ती है, क्योंकि ये बिज़नेस टू बिज़नेस वैरी करता है। मान लीजिए मैं बी2बी इंडस्ट्री की मार्केटिंग की टारगेट कर रहा हूँ और मैं ऐसी कंपनी को टारगेट करना चाहता हूँ जिसका एटलीस्ट 100 काउंट हो, तो वो मैं एम्प्लॉयमेंट वाले सेक्टर से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है? तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस वैरी करता है। आपको हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बिज़नेस के लिए क्या अप्लाई करता है। तो डिटेल डेमोग्राफिक में ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। अब बात करते हैं कि गूगल के पास ये डेटा आएगा कहाँ से? गूगल के पास ये डेटा आएगा हमारी ब्राउजिंग हिस्ट्री से। हम किन वेबसाइट पे विज़िट कर रहे हैं, मैक्सिमम टाइम हम कौन-सी वेबसाइट पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, लास्ट संडे मैं कौन-सी वेबसाइट पे गया था, मंडे में कौन-सी वेबसाइट पे गया था। तो गूगल के पास क्या है, एक गूगल इन सारे डेटा को इंटरप्रेट करके एक पर्सोना क्रिएट करता है हर यूज़र का। उसके हिसाब से डिटेल टारगेटिंग में हेल्प करता है। ठीक है? इसीलिए तो गूगल इतना पावरफुल टूल है, क्योंकि उसके पास सारा डेटा है हमारे पास। तो वो ऐसे ऐड कैंपेन वगैरह में यूज़ करता रहता है। एफिनिटी और कस्टम एफिनिटी, बेसिकली गूगल के पास एक बंच ऑफ डेटा है मेरा, जो डेली बेसिस पे उसके पास जाता है मेरी ब्राउजिंग हिस्ट्री से। मेरे किन किन वेबसाइट पे मैं विजिट कर रहा हूँ, तो उस डेटा को उसने क्या कर रखा है, एक सेगमेंट में डिवाइड करके एक पर्सोना क्रिएट कर रखा है। उस पर्सोना को वो इन कैटेगरीज में डिवाइड करता है। बेसिकली मैं कौन कौन सी वीडियो लाइक कर रहा हूँ, कौन कौन सी वेबसाइट पे जाके विजिट कर रहा हूँ, कौन सा डेटा मैं कंज्यूम कर रहा हूँ। बेसिकली मेरे लाइकिंग बिहेवियर के ऊपर है, मेरे हैबिट के ऊपर है, मैं कौन सी वेबसाइट को ज़्यादा प्रेफर देता हूँ। मान लीजिए उसने 10 वेबसाइट दिखाई, 10 में से मैंने 2 को लाइक कर दिया, 1 पे कमेंट कर दिया। तो ये 3 वेबसाइट को वो ज़्यादा प्रेफ़रेंस करेगा, बाकी 7 वेबसाइट को वो पीछे हटा देगा। तो यही होता है इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग। तो बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट या बेस्ड ऑन हैबिट कह लीजिए, हमारी कस्टम एफिनिटी या फिर एफिनिटी बनती है। तो अगर मैं एफिनिटी और कस्टम एफिनिटी की बात करूँ, तो एफिनिटी वो ऑडियंस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गूगल के डेटा पे रिलाय करते हैं। कस्टम एफिनिटी में हम हमारा खुद का डेटा कुछ अपलोड करते हैं और उसके बिहाफ पे कुछ कीवर्ड इसमें डालते हैं, कुछ यूआरएल डालते हैं और हमारी एफिनिटी एक बेसिकली एक ऑडियंस क्रिएट कर दी जाती है। लास्ट में अगर मैं बताऊँ तो मैंने iHub.com की वेबसाइट पे विज़िट किया था और हमने सप्लीमेंट, स्पोर्ट्स और ब्यूटी प्रोडक्ट को लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑडियंस टारगेटिंग करते वक़्त यूज़ किया था। तो इसमें क्या हुआ, सडनली मैं भी इनकी कैटेगरी में आ गया। तो मुझे भी जो उसने ऑडियंस क्रिएट कर रखी है हेल्थ वाली या फिटनेस वाली या फिर प्रोटीन पाउडर वाली, उसमें मुझे भी समहाउ इस ऑडियंस की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है? आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं एफिनिटी सेगमेंट की, पीपल हु ग्रुप बाय देयर हैबिट एंड प्रेफरेंस रिलेटेड टू मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। क्योंकि मैंने यहाँ पे मीडिया का टैग क्लिक किया था, इसलिए यहाँ पे मीडिया और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जिनको मेरी एड को दिखाने में ज़्यादा मेरे को कन्वर्जन मिल जाएगी, तो वो गूगल ने यहाँ पे रखी हुई है एफिनिटी ऑडियंस में। इन मार्केट ऑडियंस इट्स जस्ट अनदर नेम ऑफ पोटेंशियल ऑडियंस। बेसिकली ये वो ऑडियंस है जो मार्केट में एक्टिवली सर्च कर रही है किसी प्रोडक्ट और या फिर प्लानिंग है उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए या सर्विस से रिलेटेड।
जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग गूगल में सर्च करता हूँ, तो मैं मार्केटिंग रिसर्च कर रहा हूँ। मैं बार-बार डिजिटल मार्केटिंग रिसर्च कर रहा हूँ सारे सर्च इंजन पे, जा जाके वेबसाइट चेक कर रहा हूँ। फिर दोबारा डिजिटल मार्केटिंग सर्च कर देता हूँ सर्च इंजन में। तो गूगल को एक पता चल गया कि ये एक एक्टिव यूज़र है जो एक्टिवली इस टर्म के बारे में रिसर्च कर रहा है। तो ऐसी टर्म को गूगल ने इन मार्केट ऑडियंस में रखा हुआ है। इन मार्केट ऑडियंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है क्विक कन्वर्जन के लिए। बेसिकली ये वैसे लोग होते हैं जो एक्टिवली मेरे सर्विस से रिलेटेड चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं, बार-बार रिसर्च कर रहे हैं। बी2बी इंडस्ट्री में ये ज़्यादा होता है क्योंकि कन्वर्जन एक दिन में तो आता नहीं है। लोग एक्टिवली सर्च करते रहते हैं, तो वहाँ पे हम ऑडियंस को अपनी टारगेटिंग पे कर सकते हैं, ठीक है? 4 टाइप की ऑडियंस की बात करें तो हमारी रीमार्केटिंग एंड सिमिलर ऑडियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। रीमार्केटिंग एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे हम अपनी ब्रांडिंग भी कर सकते हैं और कन्वर्जन भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे कोई विज़िट कर गया और वो दूसरी वेबसाइट पे अब विज़िट कर रहा है और वहाँ दूसरी वेबसाइट पे आपको मान लीजिए कुछ डिस्प्ले इमेज मिल जाती है इसकी, हमारी वेबसाइट की। तो वहाँ पे उसकी ब्रांडिंग भी हो गई। फिर तीसरी वेबसाइट पे गया, फिर उसको एक एक हमारी वेबसाइट का लोगो दिख गया या कोई मैसेजिंग दिख गई। फिर 4th वेबसाइट गया, फिर से उसको लोगो मिल गया। तो ऐसे 10-15 बार जब उसको दिखाई जाएगी सेम टाइप की एड्स या सेम टाइप की मैसेजिंग के साथ या डिफरेंट टाइप की मैसेजिंग के साथ, तो इससे ब्रांडिंग होगी। ब्रांड लोगो जब बार-बार दिखेगा तो वो ब्रांडिंग में काउंट हो जाएगा और प्लस कन्वर्जन भी मैक्सिमम आने के चांसेस हैं क्योंकि वो हमारे ब्रांड से ज़्यादा फ़ैमिलियर है। वो न्यू नहीं है मार्केट में। हमारा ब्रांड उसके लिए नया नहीं है। उसने ऑलरेडी हमारी वेबसाइट पे विज़िट कर रखी है, उसको पता है कि हम कौन हैं। तो यहाँ से कन्वर्जन आने के भी चांसेस रहते हैं, प्लस ब्रांडिंग भी हो जाती है। एक विज़िटर है हमारी वेबसाइट पे आया, फिर उसने वेबसाइट लीव कर दी, फिर वो दूसरी वेबसाइट पे जा रहा है, वहाँ से उसे मेरी ऐड दिखाई दे, वहाँ से क्लिक करके वो वापस मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो यहाँ से कन्वर्जन के भी चांसेस बढ़ जाएँगे और ब्रांडिंग तो मेरी हो ही रही है क्योंकि हर अलग-अलग वेबसाइट पे उसको मेरे बिज़नेस का नाम देखने को मिल रहा है। सिमिलर ऑडियंस की बात करूँ तो सिमिलर ऑडियंस जस्ट लाइक अगर आपने फेसबुक ऐड चलाई हो तो उसमें देखा होगा एक लुक अलाइक ऑडियंस होती है। नाम से ही समझ में आ रहा है सिमिलर ऑडियंस। अगर हमारे पास हम स्टार्टअप फेज़ में हैं, डेटा बहुत कम है, तो थोड़े से डेटा को भी या रीमार्केटिंग के जो वेबसाइट पे थोड़े बहुत विज़िटर आते हैं, उनके डेटा को भी इंटरप्रेट करके गूगल को हम ये बताते हैं कि गूगल मुझे इसकी जैसी और ऑडियंस ला के दे, तो वो उसी के जैसे ही सिमिलर ऑडियंस पे भी ऐड दिखा देता है। ठीक है? तो ये बहुत इनिशियल फेज़ में काम आती है सिमिलर ऑडियंस। ओके, फिफ्थ टाइप की ऑडियंस की बात करूँ तो ये होती है हमारी कंबाइन ऑडियंस। कंबाइन ऑडियंस बेसिकली सारी ऑडियंस को कंबाइन कर देता है। ओके, कुछ यूज़र मुझे डिटेल डेमोग्राफिक से चाहिए, कुछ ऑडियंस मुझे एफिनिटी या कस्टम एफिनिटी से चाहिए, कुछ मुझे इन मार्केट से चाहिए। तो ऐसी ऑडियंस का एक कॉम्बिनेशन को हम कंबाइन ऑडियंस कहते हैं। ऐसे ही नाम से ही क्लियर हो रहा है। इसमें हम यूट्यूब की ऑडियंस भी डाल सकते हैं, किसी दूसरे सोशल चैनल की भी ऑडियंस डाल सकते हैं, इवन मैनुअल भी हम अपनी डाल सकते हैं। तो ये एक मेरी अच्छी खासी ऑडियंस क्रिएट हो जाएगी ऐड दिखाने के लिए। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, गूगल फ्रीक्वेंटली इनके नाम चेंज करता रहता है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, वहाँ से ऑफ़िशियल साइट में जाके आप इनके नेम भी पढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, नाम तो चेंज करता था लेकिन उनका मीनिंग यही रहता है। अभी गूगल में करंटली यही टाइप की ऑडियंस है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।